आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर शायद आपकी सोच बदल जाए। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ छोटे-छोटे बच्चे जिनके हाथों में ड्रिप लगी हुई है। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये किसी अस्पताल के मरीज हैं, लेकिन नहीं, ये सभी छात्र हैं। कहा जाता है कि चीन में एक समय प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ छात्र लगातार पढ़ाई करने के लिए ड्रिप का सहारा लेते थे ताकि वे घंटों तक पढ़ाई जारी रख सके। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश के बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी हद तक जाना पड़े तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना कठिन रहा होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज वही चीन पूरी दुनिया के सामने अपनी शिक्षा व्यवस्था बदलने का उदाहरण बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत में आज भी करोड़ों छात्र बोर्ड परीक्षा, जेई, नीट, यूपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के भारी दबाव में भी जी रहे हैं। तो आखिर चीन ने ऐसा क्या बदल दिया? भारत आज भी पीछे क्यों दिखाई देता है? और क्या भारत भी अपने एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। अगर आपको शिक्षा, करियर और दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 20 से 25 साल पहले चीन का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे कठिन सिस्टम में गिना जाता था। सुबह से रात तक पढ़ाई, स्कूल के बाद कोचिंग, फिर घर आकर होमवर्क और अगले दिन वही रूटीन। हर छात्र सिर्फ एक लक्ष्य के लिए दौड़ रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चीन का सबसे बड़ा एग्जाम है गवाकाओ। इसे दुनिया का सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। हर साल लाखों छात्र इसमें बैठते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती है, इसलिए हर नंबर की कीमत होती है। इसी वजह से छात्रों पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव पड़ता था। चीन सरकार ने धीरे धीरे महसूस किया कि अगर बच्चों पर लगातार इतना दबाव रहेगा तो इसका असर सिर्फ उनकी पढ़ाई पर नहीं बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी पड़ेगा। इसके बाद कई बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले स्कूल के बाद मिलने वाले होमवर्क को कम किया गया। छोटे बच्चों के लिए लिखित होमवर्क लगभग खत्म कर दिया गया। फिर प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग इंडस्ट्री पर सख्त नियम लागू किए गए। बच्चों को खेलने, परिवार के साथ समय बिताने और नई स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब सिर्फ रटने पर ही नहीं बल्कि समझने पर भी जोर दिया जाने लगा। यानी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनना भी रह गया। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी लाखों बच्चे हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जेई, नीट, यूपीएससी, सीईटी, एसएससी, आरआरबी, हर परीक्षा में लाखों उम्मीदवार होते हैं, लेकिन सीटें बहुत कम। यहीं से शुरू होता है असली दबाव। कई छात्र सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ते रहते हैं। कोचिंग, टेस्ट, मॉक एग्जाम और लगातार तुलना। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो कई बच्चों को लगता है कि उनका भविष्य खत्म हो गया, जबकि सच यह है कि जिंदगी किसी एक परीक्षा से तय नहीं होती। भारत की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कठिन परीक्षा नहीं है, समस्या है मार्क्स की ही सफलता मान लेना। अगर 95% आए तो अच्छा, 90% आए तो ठीक, 80% आए तो लोग सब सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बच्चे ने क्या सीखा, उसे किस चीज में रुचि है, उसका टैलेंट क्या है। यहीं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे रह जाता है। भारत को चीन की हर चीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। बच्चों की मानसिक सेहत को महत्व देना, रटने की बजाय समझने पर जोर देना, मार्क्स से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान देना, हर बच्चे को एक जैसा न समझना, और सबसे जरूरी, बच्चों को ये विश्वास दिलाना कि एक परीक्षा उनकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। अगर कोई देश आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अच्छे स्कूल, अच्छे शिक्षक और खुश छात्र किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है, जरूरत सिर्फ उसे सही दिशा देने की है। अगर हम शिक्षा को सिर्फ नंबरों के दौड़ नहीं बल्कि सीखने का माध्यम बना दें, तो आने वाले समय में भारत भी दुनिया के सबसे मजबूत शिक्षा प्रणाली में शामिल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला बदलाव क्या होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसे ही रिसर्च आधारित और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।